श्री श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वराह पुराण। भारतवर्ष के 9 खंडों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रवरों, यह भूमंडल कमल की भांति गोलाकार में व्यवस्थित है, ऐसा कहा गया है। अब इसके अंतर्वर्ती 9 उपवर्षों या खंडों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, केसरू, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और भारत। ये सभी उपवर्ष समुद्रों से घिरे हुए हैं। इनमें से एक एक का प्रमाण 1000 योजन है। भारतवर्ष में 7 कुल संज्ञक पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: महेंद्र, मलय, श्रय, शुक्तिमान, ऋषिगिरि, विंध्याचल और पारियात्र। इनके अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे पर्वत हैं, जिनके नाम यूं बताए जाते हैं: मंदर, शारद, दुर्दुर, कैलाश, मैनाक, वेदुत, वारंधम, पांडुर, तुंगप्रस्थ, कृष्णगिरी, जयंत, ऐरावत, ऋषिमुख, गोमंत, गोमंत, चित्रकूट, श्री पर्वत, चकोरकूट, श्रीशैल और कृतस्थल। इनसे भी कुछ छोटे बहुत से दूसरे पर्वत हैं, जिनमें आर्य या मलेच्छ लोगों के जनपद हैं। भारतवासी जिन नदियों का जल पीते हैं, वे हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, शत्रुधु, विस्तृता, विपाशा, चंद्रभागा, सरयू, यमुना, ऐरावती, देवकी, कुहू, गोमती, धूतपापा, बहुदा, ध्वशद्वती, कौशिकी, निश्चिरा, गढ़की, इच्छुमती और लोहिता आदि। ये सभी नदियां हिमालय से प्रादुर्भूत हुई हैं। पारियात्र प्राय अन्य पुराणों में इसका नाम पारिपात्र है। यह विंध्य का पश्चिमी भाग है, जिसमें अरावली सहित पठार पर्वतमाला भी सम्मिलित है। पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदियों के नाम इस प्रकार हैं: वेदुस्मृति, वेदवती, सिंधु, पर्णाशा, चंद्रनाभा, नर्मदा, सदानीरा, रोहिणीपारा, चर्मवणी, चर्मवती, विदिशा, वेत्रवती, क्षिप्रा, अवंती और कुंती, शौण, ज्योतिरता, नर्मदा, सुरसा, मंदाकिनी, दर्शाना, चित्रकूटा, तमसा, पिपला, करतोया, पिशाचिका, चित्रतुपला, विमला, विशाला, वंजका, वालू, वाहिनी, श्रुतिमती, विरजा, पंखनी और रात्रि। ये नदियां ऋषिमान। यह गोंडवाना से उड़तास उड़ीसा तक उड़ीसा तक फैला हुआ विंध्य पर्वतमाला पूर्वी भाग है। ये नदियां ऋषिमान नामक पर्वत से प्रकट हुई हैं। विंध्य पर्वत की उत्यका से निकली हुई नदियों के नाम ये हैं: मणिजाला, शुभा, तापी, प्योषणी, निर्विंध्या, वेणा, पाशा, वेतरणी, वेदीपाला, कुमुदवती, तोया, दुर्गा और अंतःशिला। सह पर्वत से प्रकट हुई नदियां इन नामों से विख्यात हैं: गोदावरी, भीमरती, कृष्णावेणी, वंजुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा और ब्रह कावेरी। मलयगिरी से निकली हुई नदियां कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पावती और उत्पलावती नामों से विख्यात है। महेंद्र पर्वत से निकली हुई नदियां हैं त्रिसामा, ऋषिकुल्या, इशुला, त्रिदिवा, लांगुलिनी और वंशधरा। ऋषि का सुकुमारी, मंदगामिनी, कृपा और पलाशिनी, ये 4 नदियां शुक्तिमान। यह विंध्य पर्वतमाला का मध्यवर्ती भाग पारजीटर
नंदलाल दे आदि शुक्तिमती नदी भी इसी से निकलती है, शुक्तिमान पर्वत से प्रभावित हुई हैं। ये ही सब भारत के कुल पर्वत और प्रधान नदियां मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त छोटी छोटी बहुत सी नदियां हैं। 1 लाख योजन वाला यह समग्र भाग जम्बू द्वीप कहलाता है। अध्याय 85 समाप्त। शाक एवं कुश द्वीपों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग शाक द्वीप का वर्णन सुने। जम्बू द्वीप अपने दूने परिमाण के लवण समुद्र द्वारा आवृत है। गोलाई में यह गोलाई में भी यही जम्बू द्वीप के दूने परिमाण में है। यहाँ के निवासी बड़े पवित्र और दीर्घजीवी होते हैं। दरिद्रता, बुढ़ापा और व्याधि का उन्हें पता नहीं रहता। इस शाक द्वीप में भी 7 ही कुल पर्वत हैं। इस द्वीप के दोनों ओर समुद्र हैं, एक और लवण समुद्र और दूसरी ओर क्षीर समुद्र। यहाँ पूर्व में फैला हुआ महान पर्वत उदयाचल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके ऊपर पश्चिम भाग में जो पर्वत है उसका नाम जलधार है। उसी को लोग चंद्रगिरी भी कहते हैं। इंद्र वहीं से जल लेकर संसार में वर्षा करते हैं। इसके उसके बाद श्वेतक नामक पर्वत है। उसके अंतर्गत 6 छोटे छोटे दूसरे पर्वत हैं। वहां की प्रजा इन पर्वतों पर अनेक प्रकार से मनोरंजन करती है। इसके बाद रजतगिरी है। उसी को जनता शाकगिरी भी कहती है। उसके बाद अंबिके पर्वत है, जिसे लोग विभ्राजक तथा केसरी भी कहते हैं। कहीं से वायु का प्रवाह आरंभ होता है, जो कुल पर्वतों के नाम हैं। उन्हीं नामों से वहां के वर्षों या खंडों की भी प्रसिद्धि है। ये कुल पर्वत इस प्रकार हैं: उदय, सुकुमार, जलधार, श्रीमक और महाद्रुम। पर्वतों के दूसरे दूसरे नाम भी हैं। उसके मध्य में शाक नाम का एक वृक्ष है। वहां 7 बड़ी बड़ी नदियां हैं। एक एक नदी में दो दो नाम हैं। ये हैं सुकुमारी, कुमारी, नंदा, वेणिका, धेनु, इशुमती और गभस्ती। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग कुश नामक तीसरे द्वीप का वर्णन सुने। यह द्वीप विस्तार में शाक द्वीप से दूने परिमाण वाला है। क्षीर समुद्र के चारों ओर कुश द्वीप है। यहाँ भी 7 कुल पर्वत हैं। इन सभी पर्वतों के एक एक के दो दो नाम हैं। जैसे कुमुद पर्वत, इसी का दूसरा नाम विद्रुम भी है। इसी प्रकार दूसरा पर्वत उन्नत भी हेम नाम से विख्यात है। तीसरा पर्वत द्रोण या पुष्पवान नाम से विख्यात है। चौथा कंक या कुश है। पांचवा पर्वत ईश या अग्निमान है। छठा पर्वत महेश या हरि है। इस प्रकार अग्नि का निवास है। और सातवां कुक्रुध या मंदर है। ये पर्वत कुश द्वीप में व्यवस्थित हैं। इन पर्वतों से विभाजित भूभाग की ही विभिन्न वर्ष या खंड हैं। उनमें एक एक वर्ष के दो दो नाम हैं। जैसे कुमुद पर्वत से संबंधित वर्ष श्वेत या उद्भत उद्भित कहा जाता है। उन्नतगिरी का वर्ष लोहित या वेणुमंडल नाम से विख्यात है। वलहाक वलहाक पर्वत का वर्ष जीमुत या रथाकर नाम से भी प्रसिद्ध है। द्रोणगिरी के पास के वर्ष को कुछ लोग हरि वर्ष कहते हैं और दूसरे भलाधन। यहाँ भी 7 नदियां हैं। उनमें प्रत्येक नदी के भी दो दो नाम है। जैसे पहली नदी प्रोतया है, उसी का दूसरा नाम प्रवेशा है। दूसरी नदी शिवा नाम से विख्यात है, जिसका एक नाम यशोदा भी है। तीसरी नदी को चित्रा कहते हैं, उसी की एक संज्ञा कृष्णा है। चौथी हृदयनी को लोग चंद्रा भी कहते हैं। पांचवी नदी विदुलता नाम से प्रसिद्ध है, इसका दूसरा नाम शुक्ला है।
छठी नदी वर्णा कहलाती है, उसका एक नाम विभावरी भी है। सातवीं नदी की संज्ञा महती है, इसी को लोग ध्रुति भी कहते हैं। ये सभी नदियां अपना प्रधान स्थान रखती हैं। यहाँ अन्य छोटी छोटी बहुत सी नदियां हैं। यह कुश द्वीप के अवंतर भाग का वर्णन है। शाक द्वीप शास्त्रों में इसके दूने उपकरणों से युक्त है। प्राय ऐसी बात कही जाती है। कुश द्वीप के मध्य में एक बहुत बड़ी कुश की झाड़ी है, इसलिए इसका नाम कुश द्वीप पड़ा। अमृत की तुलना करने वाले दधि मंडोद समुद्र से जो मान में क्षीर समुद्र का दूना 2 गुना है, घिरा हुआ है। अध्याय 86-87 समाप्त। क्रोंच और शालमली द्वीप का वर्णन। भगवान रुद्र बोले, अब आप लोग क्रोंच द्वीप का वर्णन सुने। द्वीपों के क्रम में यह चौथा द्वीप है। इसका परिमाण कुश द्वीप से दुगुना है। वहां एक समुद्र है जिसे दुगने परिमाण वाले इस क्रोंच द्वीप ने घेर रखा है। उस द्वीप में 7 प्रधान पर्वत हैं। पहला जो क्रोंच है उसे लोग विधुलता, रेवत और मानस भी कहते हैं। अन्य पर्वतों के दो दो नाम हैं, जैसे पावन, अंधकार, उच्छेदक, देवाव्रत, सुराप, देविष्ट, क्रांच श्रृंग, देवनंद, गोविंद, द्विविंद और पुंडरिक त्योसह। ये 7 रत्नमय पर्वत क्रोंच द्वीप में स्थित हैं, जो एक से एक अधिक ऊंचे हैं। अब वहां के वर्षों का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। इस क्रोंच द्वीप के वर्ष भी दो दो नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे कुशल, माधव, वामक, संवर्तक, पुष्णवान, सप्रकाश, पावनक, सुदर्शन, अंधकार, सनमोह, मुनिदेश, प्रकाश और धुंध भी, अनर्थ आदि। यहाँ नदियां भी 7 ही हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरिका। ये 7 नदियां विभिन्न स्थानों पर भिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। गौरी को कहीं पुष्पवाहा, कुमुदवती को आर्द्रवती, रुद्रा को संध्या, सुखावहा को भोगजवा, श्री प्रोदा को ख्याति और बहुला को पुंडरीका कहते हैं। देश के वर्ण वैचित्र्य से प्रभावित अनेकों छोटी छोटी नदियां हैं। इस क्रोंच द्वीप के चारों तरफ घृत समुद्र है, जो शालमिली द्वीप से घिरा है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार 4 द्वीपों का वर्णन हो चुका। अब आप लोग 5वें द्वीप तथा वहां के निवासियों का वर्णन सुने। यह 5वां शालमली द्वीप परिमाण में क्रोंच द्वीप से 2 गुना बड़ा है। यह द्वीप घृत समुद्र के चारों ओर फैला हुआ है। घृत समुद्र से विस्तार में यह दूना है। वहां 7 प्रधान पर्वत और उतनी ही नदियां हैं। सभी पर्वत पीले स्वर्ण में हैं तथा उनके नाम हैं सर्वगुण, सौवर्ण रोहित, सुमनस, कुशल, जम्बूनद और वेदुत। ये कुल पर्वत कहलाते हैं। इन्हीं के नाम से यहाँ के 7 वर्ष या खंड प्रसिद्ध हैं। अब छठे गोमेद द्वीप का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार शालमली द्वीप सुरोध से घिरा हुआ है, वैसे ही सुरोध भी अपने दुगने परिमाण वाले गोमेद से घिरा है। वहां 2 ही प्रधान पर्वत हैं, जिनमें एक का नाम अवसर और दूसरे का नाम कुमुद है। यहाँ ईख के रस का समुद्र है। उस समुद्र से दूने विस्तार के पुष्कर द्वीप हैं, जिससे वह घिर सा गया है। वहां उस पुष्कर पर ही मानस नाम का एक पर्वत है। उसके भी 2 भाग हो गए हैं।
वे दोनों भाग बराबर बराबर प्रमाण में एक एक वर्ष बन गए हैं। उसके सभी भागों में मीठा जल मिलता है। उसके बाद अब कटाह का वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वी का प्रमाण हुआ। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कटाह कड़ाहे की भांति है। इस प्रकार के विधान किए हुए ब्रह्मांड मंडलों की संख्या संभव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलय के रसातल में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण वराह का रूप धारण कर इसे अपने दाढ़ की सहायता से वहां से ऊपर ले जाते हैं और उन्हीं की कृपा से यह पृथ्वी समुचित स्थान पर स्थित हो पाती है। द्विजवरों, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का मान मैंने तुम लोगों के सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवास स्थान कैलाश को जा रहा हूँ। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलाश के लिए चल पड़े और संपूर्ण देवता और ऋषि भी जहां से आए थे वहां जाने के लिए प्रस्थित हो गए। अध्याय 88-99 समाप्त। त्रिशक्ति महात्म्य और सृष्टि देवी का आख्यान। भगवती पृथ्वी ने पूछा, भगवन, कुछ लोग रुद्र को परमात्मा एवं शून्यमय शिव कहते हैं। इधर दूसरे लोग विष्णु को ही परमात्मा कहते हैं। कुछ अन्य लोग ब्रह्मा को सर्वेश्वर बताते हैं। वस्तुतः इनमें से कौन से देवता श्रेष्ठ तथा कौन कनिष्ठ है? देव, मेरे मन में इसे जानने का कौतूहल हो रहा है, अतः आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वरान ने, भगवान नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके बाद ब्रह्मा का स्थान है। देवी ब्रह्मा से ही रुद्र की उत्पत्ति है और वे रुद्र तमा साधना के प्रभाव से सर्वज्ञ बन गए। उन भगवान रुद्र के अनेक प्रकार के आश्चर्य में कर्म है। सुंदरी, मैं उनके चरित्रों का वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें सुनो। महान, रमणीय और एवं नाना प्रकार के विचित्र धातुओं से सुशोभित कैलाश नाम का एक पर्वत है, जो भगवान शूलपाणी त्रिलोचन शिव का नित्य निवास स्थल है। एक दिन की बात है, संपूर्ण प्राणी वर्ग द्वारा नमस्कृत भगवान पिनाक पाणी अपने सभी गणों से घिरे हुए इस कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और उनके पास में ही भगवती पार्वती भी बैठी थी। इनमें से किन्हीं गणों का मुंह सिंह के समान था और वे सिंह की ही भांति गर्जना कर रहे थे। कुछ गण हाथी के समान मुख वाले थे, कुछ गण घोड़े की मुखाकृति के और कुछ के मुख सुंठ जैसे भी थे। उनमें से कितने तो गाते, नाचते, दौड़ते और ताली ठोकते, हंसते, किलकिलाते, गरजते और मिट्टी के ढेलों को उठाकर परस्पर लड़ रहे थे। कुछ बल के अभिमान रखने वाले गण मल्ल युद्ध के नियम से लड़ रहे थे। भगवान रुद्र का देवी पार्वती के साथ हास विलास भी चल रहा था। इतने में ही अविनाशी ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ वहां पहुंच आए। उन्हें आया देखकर भगवान शिव ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और उनसे पूछा, ब्राह्मण, आप इस समय यहाँ कैसे पधारे और आपके मन में यह घबराहट कैसी है? ब्रह्मा जी ने कहा, अंधक नाम के एक महान दैत्य ने सभी देवताओं को अत्यंत पीड़ित कर रखा है। उससे त्राण पाने की इच्छा से शरण खोजते हुए सभी देवता मेरे पास पहुंचे। अब मैंने इन लोगों से कहा कि हम सब लोग भगवान शंकर के पास चलें। देवेश, इसी कारण हम सभी यहाँ आए हुए हैं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी पिनाक पाणी भगवान रुद्र की ओर देखने लगे। साथ ही उन्होंने उसी क्षण परम प्रभु भगवान नारायण को भी अपने मन में स्मरण किया। बस
तत्क्षण भगवान नारायण, ब्रह्मा एवं रुद्र इन दोनों देवताओं के बीच में विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ये तीनों ही परस्पर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखने लगे। उस समय उन तीनों की जो 3 प्रकार की दृष्टियां थी, अब एक रूप में परिणत हो गई और इससे तत्काल एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका स्वरूप परम दिव्य था। उसके अंग नीले कमल के समान श्यामल थे और तथा उसके सिर के बाल भी नीले घुंघराले एवं मुड़े थे। उसी उसकी नासिका, ललाट और मुख की सुंदरता असीम थी। विश्वकर्मा ने शास्त्रों में जो अग्नि जीव के अंग लक्षण बतलाए हैं, वे सभी लक्षण सुंदर प्रतिष्ठा पाने वाली उस कुमारी कन्या में एकत्र दिखाई देते थे। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं ने उस दिव्य कन्या को देखकर पूछा, शुभे, तुम कौन हो और विज्ञानमयी देवी तुम क्या करना चाहती हो? इस पर शुक्ल, कृष्ण एवं रक्त इन 3 वर्णों से सुशोभित उस कन्या ने कहा, देव श्रेष्ठों, मैं तो आप लोगों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुई हूँ। क्या आप लोग अपने से ही उत्पन्न अपनी परमेश्वरी शक्ति मुझ कन्या को नहीं जानते? उस पर ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिव्य कुमारी को वर दिया, देवी तुम्हारा नाम त्रिकला होगा, तुम विश्व की सर्वदा रक्षा करोगी। महाभागे, गुणों के अनुसार तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम होंगे और उन नामों में संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने की शक्ति होगी। सुंदर मुख एवं अंगों से शोभा पाने वाली देवी, तुम में जो ये 3 वर्ण दिखाई पड़ते हैं, तुम उनसे अपनी 3 मूर्तियां बना लो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर उस कुमारी ने अपने श्वेत, रक्त और श्यामल रंग से युक्त 3 शरीर बना लिए। ब्रह्मा के अंश से ब्राह्मी सरस्वती नामक मंगलमयी सौम्य रूपिणी शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजाओं की सृष्टि करती है। सूक्ष्म कटी भाग सुंदर रूप तथा लाल वर्ण वाली जो दूसरी कन्या थी, वह वैष्णवी कहलाई। उसके हाथ में शंख एवं चक्र सुशोभित हो रहे थे। वह विष्णु की कला कही जाती है तथा अखिल विश्व का पालन करती है, जिसे विष्णु माया भी कहते हैं। जो काले रंग से शोभा पाने वाली रुद्र की शक्ति थी और जिसने हाथ में त्रिशूल ले रखा था तथा जिसके दांत बड़े विकराल थे, वह जगत का संहार कार्य करने वाली रुद्राणी है। ब्रह्मा से प्रकट हुई श्वेत वर्ण वाली कन्या विभावरी कहलाती है। उस कुमारी के नेत्र खिले हुए कमल के समान सुंदर थे। वह ब्रह्मा जी के परामर्श से अंतर्ध्यान होकर सर्वज्ञता प्राप्त करने की अभिलाषा से श्वेत गिरी पर तपस्या करने के लिए चली गई और वहां पहुंचकर उसने तीव्र तप आरंभ कर दिया। उधर जो कुमारी भगवान विष्णु के अंश से अवतरित हुई थी, वह भी अत्यंत कठोर तपस्या करने का संकल्प लेकर मंदराचल पर्वत पर चली गई। तीसरी जो श्यामल वर्ण की कन्या थी तथा जिसके नेत्र बड़े विशाल और दाढ़ भयंकर थे तथा जो रुद्र के अंश से उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी कुमारी तपस्या करने के उद्देश्य से नीलगिरी पर चली गई। कुछ समय के पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि में तत्पर हुए, पर बहुत समय तक प्रयास करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। अब वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या कारण है कि मेरी प्रजा बढ़ नहीं रही है। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, सुवर्ते, अब ब्रह्मा जी ने योगाभ्यास के सहारे अपने हृदय में ध्यान लगाया तो श्वेत पर्वत पर स्थित सृष्टि कुमारी की तपस्या की बात उनकी समझ में आ गई। उस समय तपस्या के प्रभाव से उस कन्या के संपूर्ण पाप दग्ध हो चुके थे।
फिर तो ब्रह्मा जी कमल के समान नेत्र वाली उस दिव्य कुमारी जहां विराजमान थी वहां पहुंचकर उस तपस्विनी दिव्य कुमारी को देखा और साथ ही वे ये वचन बोले, कमनीय कांति वाली कल्याणी, तुम प्रधान कार्य की अवहेलना करके अब तपस्या क्यों कर रही हो? विशाल नेत्रों वाली कन्या विशाल नेत्रों वाली कन्या के मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। सृष्टि देवी ने कहा, भगवान, मैं एक स्थान पर नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं आपसे यह वर मांगती हूँ कि मैं सर्वत्र गामिनी बन जाऊं। जब सृष्टि देवी ने प्रजापति ब्रह्मा से ऐसी बात कही, तब उन्होंने उससे कहा, देवी, तुम सभी जगह जा सकोगी और सर्वव्यापिनी होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही कमल के समान नेत्रों वाली वह सृष्टि देवी उन्हीं के अंक में लीन हो गई। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और फिर शीघ्र ही उनके 7 मानस पुत्र हुए। उन पुत्रों से भी अन्य संतानों की उत्पत्ति हुई। फिर उनसे बहुत सी प्रजाएं उत्पन्न हुई। उसके बाद स्वधज स्वधज उद, उद्भिज, जरायुज और अंडज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। फिर तो चर अचर प्राणियों की सृष्टि से यह सारा विश्व ही भर गया। यह संपूर्ण स्थावर जगमात्मक जगत तथा सारा वांगमय विश्व, इन सब की रचना में उस सृष्टि देवी का ही हाथ है। इन सब की रचना में उस सृष्टि देवी का ही हाथ है। उसी ने भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों की भी व्यवस्था की। अध्याय 90 समाप्त। त्रिशक्ति महात्म्य में सृष्टि सरस्वती तथा वैष्णवी देवी का वर्णन। भगवान वराह कहते हैं, सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वसुंधरे, उस सृष्टि देवी का दूसरा विधान भी बहुत विस्तृत है, उसे बताता हूँ, सुनो। परमेष्टि रुद्र के द्वारा जो वह 3 शक्ति वाली देवी बताई गई है, उसके प्रकरण में सर्वप्रथम श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का प्रसंग आया। वह संपूर्ण अक्षरों से युक्त होने पर भी एकाक्षरा कहलाती है। यह देवी कहीं तो वागीशा और कहीं सरस्वती कही जाती है, और कहीं वह विश्वेश्वरी और अमितश्रा अमिताश्रा अमिताश्रा नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ स्थलों में उसी को ज्ञान निधि अथवा विभावरी देवी भी कहते हैं, अथवा वरान्वे। जितने भी स्त्रीवाची नाम हैं, वे सभी उसके नाम हैं, ऐसा समझना चाहिए। विष्णु के अंश वाली वैष्णवी देवी का वर्ण लाल है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं तथा उनका रूप अत्यंत मनोहर है। ये दोनों शक्तियां तथा तीसरी एक जो रुद्र के अंश से अभिव्यक्त रुद्री शक्ति है, भगवान रुद्र को जानने वाले के लिए एक साथ सिद्ध हो जाती है। देवी वसुंधरे, यह सर्वरूपमयी देवी एक ही है, परंतु वह एक ही यहाँ इस प्रकार 3 भेदों से निर्दिष्ट है। सुंदरी, मैंने दूसरे तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृष्टि देवी का वर्णन किया है। स्थावर जगम में यह अखिल जगत उस सृष्टि देवी से ओतप्रोत है। जो इस सृष्टि देवी जो यह सृष्टि देवी है, जिससे आदि काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि का संबंध हुआ था, उसकी महिमा को जानकर पितामह ब्रह्मा ने उचित शब्दों में इस प्रकार स्तुति की थी। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम सत्य स्वरूपा, सदा अचल रहने वाली, सबको आश्रय देने में कुशल, अविनाशी,
सर्वव्यापी, सबको जन्म देने वाली, अखिल प्राणियों पर शासन करने में परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्धि बुद्धि रूपा तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो। सुंदरी तुम्हारी जय हो। देवी, ओमकार तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसमें सदा विराजती हो। वेदों की उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है। मनोहर मुख वाली देवी, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पशु और विरुद्ध, वृक्ष, लता आदि, इन सब का जन्म तुम्हारी ही कृपा से होता है। तुम ही विद्या, विद्येश्वरी, सिद्धा और सुरेश्वरी हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो वैष्णवी देवी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गई थी, अब उसका वर्णन सुनो। उस देवी के कुमार व्रत धारण कर उस देवी ने कुमार व्रत धारण कर विशाल क्षेत्र में एकाकी रहकर कठोर तप आरंभ किया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात उस देवी के मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत सी कुमारियां उत्पन्न हो गईं। उनके नेत्र बड़े सुंदर एवं बाल काले घुंघराले थे। उनके होंठ बिंबा फल के समान लाल थे और आंखें बड़ी बड़ी थी, और उन कन्याओं के शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उसी ऐसी करोड़ों कुमारियां उस वैष्णवी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी। फिर उस देवी ने उन कुमारियों के भी सैकड़ों नगर और ऊंचे महलों का निर्माण किया। उन भवनों के भीतर मणियों की सीढ़ियां, अनेक जलाशय एवं छोटे छोटे सुंदर उपवन थे। उस मंद्राचल पर स्थित उन असंख्य भवनों में अब ये वे कन्याएं निवास करने लगी। शोभ ने उनमें से प्रधान प्रधान कुछ कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं। विद्युत प्रभा, चंद्रकांति, सूर्यकांति, गंभीरा, चारुकेशी, सुजाता, मुंजकेशनी, उर्वशी, शशिनी, नील मंडिता, चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, चंद्रप्रभा, स्वयं प्रभा, चारुमुखी, शिवदूती, विभावरी, जया, विजया, जयंती और अपराजिता, इन देवियों ने भगवती वैष्णवी के अनुचरियों का स्थान ग्रहण कर लिया। इतने में ब्रह्मा के पुत्र तपोधन नारद जी एक दिन वहां अचानक आ गए। उन्हें देखकर वैष्णवी देवी ने विद्युत प्रभा से कहा, तुम इन्हें यह आसन दो तथा पैर धोने और आचमन करने के लिए जल भी बहुत शीघ्र इनके पास उपस्थित कर दो। इस प्रकार वैष्णवी देवी के कहने पर विद्युत प्रभा ने मुनिवर नारद को आसन, पाद और अर्घ्य निवेदन किया, और वे भी देवी को नमस्कार कर आसन पर बैठ गए। अब वैष्णवी ने उनसे कहा, मुनिवर, इस समय आप किस लोक से यहाँ पधारे हैं और आपका क्या कार्य है? नारद मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ब्रह्मलोक में गया था, फिर वहां से इंद्रलोक में और फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। देवेश्वरी, पुनः मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई, अतः यहाँ आ गया। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद मुनि वैष्णवी देवी की ओर देखने लगे। नारद आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, अहो, इनका रूप तो बड़ा विचित्र है। इनकी सुंदरता, धीरता एवं कांति कैसी आश्चर्यकारिणी है। फिर इतने पर भी उनकी उप्रति निष्कामता तो और ही आश्चर्यदायिनी है। यह सब देख नारद जी फिर कुछ खिन्न से हो गए और सोचने लगे, देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर और राक्षसों की स्त्रियों में भी कोई इतना सुंदर नहीं है। विश्व की अन्य स्त्रियों में भी कहीं ऐसा रूप नहीं दिखता। फिर नारद जी सहसा उठे और वैष्णवी देवी को प्रणाम कर आकाश मार्ग द्वारा समुद्र में स्थित महिषासुर की राजधानी में पहुंचे। उसने ब्रह्मा जी के वर प्रसाद से सारी देव सेना को पराजित कर दिया था। महिषासुर ने
सभी लोकों में विचरण करने वाले नारद मुनि को आए देखकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा की। नारद मुनि ने उस असुर से कहा, असुरेंद्र, सावधान होकर सुनो। विश्व में रत्न के समान एक कन्या प्रकट हुई है। तुमने जो तुमने तो वरदान के प्रभाव से चर अचर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है। दैत्य, मैं ब्रह्मलोक में मंद्राचल पर गया। वहां मैंने देवी की वह पुरी देखी जो सैकड़ों कन्याओं से व्याप्त है। उनमें जो सबसे प्रधान है, वैसी देवता, दैत्यों और यक्षों के यहाँ भी कोई सुंदरी कन्या नहीं दिखाई देती। कहा तक कहूँ, मैंने उसकी जैसी सुंदरता देखी है उसमें जितना सतीत्व का प्रभाव है, ऐसी कन्या समस्त ब्रह्मांड में भी कभी कहीं नहीं देखी। देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण तथा सब अन्य दैत्यों के अधिपति भी उसी कन्या की उपासना करते हैं। पर देवताओं और गंधर्वों पर तो जो विजय प्राप्त करने में समर्थ न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कन्या को जीतने में समर्थ नहीं है। वसुंधरे, इस प्रकार कहकर नारद मुनि क्षण भर वहां ठहर कर फिर महिषासुर से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए और वे जिधर से आए थे उधर ही आकाश की ओर चले गए। अध्याय 91-92 समाप्त। महिषासुर की मंत्रणा और देवासुर संग्राम। भगवान वराह बोले, नारद जी के चले जाने पर महिषासुर सदा चकित चित्त से उसी कन्या का ध्यान करने लगे, अतः उसे तनिक भी कहीं चैन न था। अब उसने अपने मित्र मंडल को बुलाया। उसके 8 मंत्री थे, जो सभी शूरवीर, नीतिमान एवं बहुश्रुत थे। वे थे प्रघस, विघस, शुक्र, कर्ण, शंकुकर्ण, विभावसु, विंदुमाली, सुमाली, पर्जन्य और क्रूर। वे महिषासुर के पास आकर बोले, हम लोगों के लिए जो सेवा कार्य हो, आप उसकी तुरंत आज्ञा कीजिए। उनकी बात सुनकर दैत्यों का शासक पराक्रमी महिषासुर बोला, नारद जी के कथनानुसार मैंने एक कन्या को पाने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। मंत्रियों, देवऋषि नारद ने मुझे एक लड़की की बात बताई है, किंतु देवताओं के स्वामी इंद्र को जीते बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अब आप सब लोग विचार कर शीघ्र बताएं कि वह कन्या किस प्रकार सुलभ होगी और देवता कैसे पराजित होंगे। महिषासुर के ऐसा कहने पर सभी मंत्री अपना अपना मत बतलाने लगे। प्रघस बोला, दैत्यवर, आपसे नारद मुनि ने जिस कन्या की बात कही है, वह महान सती है। उसका नाम वैष्णवी देवी है। उस सुंदर रूप धारण करने वाली देवी को पराशक्ति कहा जाता है। जो गुरु की पत्नी, राजा की रानी तथा सामंत, मंत्री या सेनापति की स्त्रियों के अपहरण की इच्छा करता है, वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रगस के इस प्रकार कहने पर विगस ने कहा, राजन, उस देवी के विषय में प्रगस ने सत्य बात ही बतलाई है। यदि सब लोगों का एक मत हो जाए और बुद्धि इस बात का समर्थन करे, तो सर्वप्रथम हमें उस कन्या का वरण ही करना चाहिए, परंतु स्वच्छंदता पूर्वक उसका बलात् अपहरण या अपकर्षण कदापि ठीक नहीं है। मंत्रीवरों, यदि मेरी बात आप लोगों को रुचे तो हम सभी मंत्री उस देवी के पास चलकर प्रार्थना करें। पहले काम नीति से ही काम लेना चाहिए। यदि इससे काम न बने तो हम लोगों को दान का आश्रय लेना चाहिए।
इतने पर भी काम न बने तो भेद नीति का सहारा लिया जाए, और यदि इतने पर भी काम न बने तो अंत में दंड का प्रयोग करना चाहिए। इस क्रम से नीति का प्रयोग करने पर भी यदि वह कन्या न मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चलें और फिर बलपूर्वक उसे देवताओं से छीन लें। विघस के इस प्रकार कहने पर अन्य मंत्री बोले, उस सुंदरी कन्या के विषय में विघस ने जो बात कही है वह बहुत ही युक्त है। हम लोग यथाशीघ्र वही वही करें। अब शास्त्रों के जानकार, नीतिज्ञ, पवित्र और शक्ति संपन्न एक एक दूत को वहां भेज दिया जाए। दूत के द्वारा उसके रूप, पराक्रम, शौर्य, गर्व, बल, बंधुओं के सहयोग, सामग्री, रहने के साधन आदि की जानकारी प्राप्त कर उस देवी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब विघस ने सभा में यह बात कही तो सब लोग उसे साधु साधु बहुत ठीक कहने लगे। सुंदरी तदंतर सभी मंत्रियों ने मंत्री श्रेष्ठ विघस की प्रशंसा की और साथ ही उस देवी को देखने के लिए सभी लक्षणों से युक्त विद्युत प्रभ नामक दूत को भेजा। इधर महिषासुर के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की पुनः बैठक बुलाई और परस्पर परामर्श कर उसे उस कन्या को शीघ्र प्राप्त करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। महिष की सेना में उस समय 9 पद्म की संख्या में असुर योद्धा थे। उसने अपने सेनापति विरूपाक्ष को सैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस सारी सेना के साथ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला महान पराक्रमी महिषासुर हाथी पर सवार होकर मंद्राचल पर्वत पर चला पहुंचा। उसके वहां पहुंचते ही देव समुदाय में भगदड़ मच गई। तभी असुर सैनिकों ने अपने अपने शस्त्रों और वाहनों के साथ गंभीर गर्जना करते हुए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उनका तुमुल युद्ध देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अचानक अंजन के समान काले, नील, कुक्षी, मेघवर्ण, बलाहक, उद्राक्ष, ललाटाक्ष, सुभिग, सुभिम, भीम विक्रम और सर्वभानु, इन 8 दैत्यों ने मोर्चे पर वसुओं को मारकर मारना आरंभ किया। इधर दुवांश, ध्वस्त, कर्ण, शंकुकर्ण, वज्र के समान कठोर अंगों वाला ज्योति वीर्य बिंदु माली, रक्ताक्ष, भीमदृष्ट, विद्युत जिह्व, अतिकाय, महाकाय, दीर्घ बाहु और कृतकांतीय प्रधान गिने जाने वाले 12 दैत्य युद्ध भूमि में आदित्यों के और दौड़े। काले, कृतांत, रक्ताक्ष, हरण, मृगहा, नल, यज्ञा, ब्रह्मा, ब्रह्मा, गोधन, स्त्रिघ्न और संवर्तक, इन 11 दैत्यों ने रुद्रों पर चढ़ाई कर दी। महिषासुर भी उन दैत्यों की ओर बड़े वेग से दौड़ा। इस प्रकार आदित्यों, वसुओं और रुद्रों के साथ अगणित संख्या में असुर और राक्षस लड़ने लगे। उस युद्ध भूमि में असुरों के द्वारा दैत्यों के सैनिक बड़े परिमाण में नष्ट हो गए। उस युद्ध भूमि में असुरों के द्वारा देवताओं के सैनिक बड़े परिमाण में नष्ट हो गए। अंत में देवताओं की सेना भग्न हो गई और इंद्र तथा संपूर्ण देवता उस युद्ध भूमि में ठहर न सके। दानवों
दानवों ने उन्हें अनेक प्रकार के शस्त्रों, शूलों, पटिशों और मुदगरों से अर्धित कर दिया। अंत में दानवों ने से पीड़ित होकर ये सभी देवता ब्रह्मा जी के लोक में गए। अध्याय 93-94 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।